बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की कोशिशें रंग ले आई। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सरमायाकारी और पाकिस्तान की मईशत के अपने पांव पर खड़े होने के मंसूबों का बड़े पैमाने पर आगाज हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमने हमेशा अपनी वीडियोस में पाकिस्तान की मुखलिस क़यादत का जिक्र किया है। जो लोग जिस दौर में पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहे हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जतों से नवाजा है। और जब उसकी जात इज्जतें अता करती है तो फिर पूरी दुनिया भी जोर लगा ले तो उसकी इज्जत में फर्क नहीं पड़ सकता। और जिन लोगों ने अपने जाती मुफादात की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, अल्लाह ताला ने उन्हें जलील और रुसवा किया है और आज पूरी दुनिया के सामने वो लोग निशान इबरत बन चुके हैं। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने हमेशा बात की है कि अब पाकिस्तानी अवाम तक जो सम्राट पहुंचेंगे वो टेम्परेरी नहीं होंगे बल्कि परमानेंट होंगे। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ मंसूबों का गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान आगाज हुआ है और अब जो मंसूबा शुरू हो रहा है वहाँ पे पाकिस्तानियों को न सिर्फ बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा बल्कि पाकिस्तान $500 मिलियन तक सालाना बचाएगा। दोस्तों, उस मंसूबे की तरफ जाने से पहले आपको ये बताते चलें कि कल उज़्बेकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान में एक अहम मुआहदा करने के लिए पहुँच रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान कार्गो ट्रेन का आगाज कर रहा है और कार्गो ट्रेन मजार शरीफ काबुल बजरिया पेशावर ट्रैक की लंबाई 573 किलोमीटर होगी। मंसूबे से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेल के जरिए आपस में मुंसलिक हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक $4.8 बिलियन प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए ज्वाइंट अपील लेटर भेजा जाएगा और ज्वाइंट अपील लेटर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की मंजूरी से वर्ल्ड बैंक के सदर को भेजा जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब इस्तांबुल कार्गो ट्रेन में अजरबैजान भी शामिल होने को तैयार है। अजरबैजान के सफीर अली अलीजादा का कहना है कि अजरबैजान से मुतल्लिका हुकाम इस पर गौर खौज कर रहे हैं कि कैसे मुस्तकबिल में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान इस कार्गो ट्रेन में अजरबैजान का परचम भी शामिल किया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवेज ने एक्सपोर्ट कार्गो ट्रेन की फिजिबिलिटी तैयार की है और ये ट्रेन सर्विस आइंदा साल के इब्तदाई दिनों में शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे का मुस्तकबिल ML1 मंसूबे से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर ने ML1 मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं। दिसंबर के आखिर में वजीर आजम इमरान खान मंसूबे की दस्तावेजात पर दस्तखत करेंगे और मंसूबे के तमाम बुनियादी मामलात पर बातचीत मुकम्मल होगी। मंसूबे की सिक्योरिटी पर होने वाली बातचीत आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। और दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे जो 45 साल से खसारे में चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि इस इदारे को दोबारा अपने पांव पे खड़ा करें। रेलवे के ML1 मंसूबे के 3 फेज हैं। चीन से सिक्योरिटी फराहम करने की बातचीत चल रही है और दोस्तों, ML1 से पाकिस्तान की इक्तिसादी हैसियत में बेहतरी आएगी। रेल के जरिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान के साथ जोड़ा जाएगा और रेलवे की एक इंच जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवाई जाएगी। और दोस्तों, जो बड़ी खबर मैं आज आपको देने जा रहा हूँ वो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा। दोस्तों, इससे पहले कि इस मंसूबे की तमाम तफसील मैं आपके सामने रखूं, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान को तवानाई के मामले में खुद कफील न करने की ये घनौनी साजिश इन सियासतदानों की थी। दोस्तों, तवानाई के मुआहदों के इस झमेले को एक तरफ रखते हुए ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के LNG की अहमियत इसी तरह है जिस तरह इंसानी जिंदगी के लिए मुख्तलिफ इश्काल में खुराक की होती है। बदकिस्मती हमारे मुल्क और अवाम की ये है कि हमारी जरूरत के लिए लाजमी इशिया की फराहमी के लिए दूर की मंजिलें और महंगे दामों का बोझ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लादा गया है। चाहे ये बिजली के मुआहदे हों या LNG समेत आटे और चीनी के मुकामी और बैन-अक़वामी सौदे। गुज़िश्ता हुकूमत ने ईरान से गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ्त की बजाय कतर से LNG बढ़ाने का फैसला अपने इक़्तिदार में आने से पहले ही कर रखा था और इसका इजहार मुफ्ता इस्माइल ने एक टीवी प्रोग्राम में भी किया था। दोस्तों, अगर कोई समझता है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा ईरान का तैयार करदा है तो ऐसे हजरात को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईरान गैस पाइपलाइन की कहानी 1950 में शुरू होती है, जब मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर के एक ज़हीन सिविल इंजीनियर मलक आफ्ताब अहमद खान ने पर्शियन पाइपलाइन के नाम से एक मजमून में ईरान से गैस दरामद करने का मंसूबा पेश किया था। जब ये मजमून सामने आया तो उसे बहुत पजीराई मिली। ये तहरीर ईरान और पाकिस्तान के सरकारी रिकॉर्ड का तो हिस्सा बन गई, लेकिन उसे अमली जामा पहनाने के लिए कोई पेशरफ ना हो सकी। शायद उसकी वजह यह थी कि उस वक्त तक पाकिस्तान में गैस का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन फिर 1952 में बलोचिस्तान में सुई के मुकाम पर गैस की तलाश शुरू हुई और 1955 में पहली बार पाकिस्तान गैस के नाम से मुतारफ हुआ।
लेकिन इब्तदाई तौर पर यह मिकदार बहुत कम थी। अलबत्ता उस वक्त तक इसका इस्तेमाल भी बहुत कम था। बाद 1950 में पेश करदा पाकिस्तानी सिविल इंजीनियर का मंसूबा पुरानी फाइलें झाड़ कर बाहर निकाला गया और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दूसरे और आखिरी दौरे हुकूमत 1995 में बाहमी रजामंदी से ईरान और पाकिस्तान के माबैन गैस पाइपलाइन बिछाने के मुआहदे पर दस्तखत हुए। दोस्तों, दहशत गर्दी और बैन-अवी कर्जों के बोझ के बाद पाकिस्तान को अगर किसी सबसे बड़े मसले का सामना है तो वो तवानाई का बहरान है। ईरान गैस पाइपलाइन से बेतनाई की वजह यही समझ में आती है कि एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और बाज अरब ममालिक इस मंसूबे के मुखालिफ थे, तो दूसरी तरफ चीन, रूस और ईरान इस मंसूबे के जबरदस्त हामी हैं। 2700 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन जो ईरान की गैस फील्ड पारस से शुरू होनी है, ईरान में 1100 किलोमीटर और पाकिस्तान में 1000 किलोमीटर तवील होगी, जबकि बकिया 600 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भारतीय इलाके से गुजरेगी। अगस्त 2008 में भारत को मंसूबे से बाहर करते हुए चीन ने इस मंसूबे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया तो अमेरिका सीख पा हो गया। उस मंसूबे की कुल लागत का तखमीना उस वक्त $7 बिलियन के लगभग था। ये पाइपलाइन 42 से 50 इंच डायमीटर की होगी, जिसमें पाकिस्तान के अखराजात का तखमीना $3.2 बिलियन था। पाकिस्तान जब अपनी मुआशी बदहाली की वजह से इस रकम की फराहमी से कासिर रहा तो चीन ने आगे बढ़ते हुए 30 मार्च 2010 को इस मंसूबे के लिए $2.5 मिलियन देने की हामी भर ली और उस मंसूबे में बाकायदा शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चीन के बाद 7 अप्रैल 2012 को रूस ने भी इस गैस मंसूबे में दिलचस्पी लेते हुए पाकिस्तान को मुकम्मल बेल आउट पैकेज की पेशकश करते हुए कहा कि रूस की सबसे बड़ी गैस कंपनी गज़प्रोम की मुआवनत से पाकिस्तान को दरपेश तमाम तकनीकी और फाइनेंशियल इखराजात बर्दाश्त किए जाएंगे। दोस्तों, ईरान से गैस पाइपलाइन का ये मंसूबा अपनी इब्तदा से ही कुछ ताकतों को खटकना शुरू हो गया और नवंबर 1996 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खात्मे की, जहां और भी कई वजूहात थी, ये मंसूबा भी इसका बड़ा सबब था। अमेरिका की साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने इस्लामाबाद में मीडिया से सवाल जवाब के दौरान वाज़े अल्फाज में कहा कि अमेरिका ईरान से गैस मंसूबे की इजाजत नहीं देगा। इसके बाद जनवरी 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर इस प्रोजेक्ट से मुकम्मल और कतई अलहदगी का हुक्म जारी किया और बदले में पेशकश की कि अमेरिका पाकिस्तान को LNG टर्मिनल के अलावा ताजिकिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान सस्ती बिजली और गैस मुहैया करवाएगा। और दूसरी तरफ एक अरब मुल्क की आम शख्सियत ने 15 अप्रैल 2012 को पाकिस्तान को पेशकश की कि ईरान से गैस के बदले हम प्राइवेट कैश लोन और तेल की सहूलत पाकिस्तान को मुहैया करेंगे, जिस पर 1 मई 2012 को पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने वाजे किया कि पाकिस्तान इस मंसूबे से हाथ नहीं खींचेगा। आज जब अरब ममालिक हमसे तमाम रियायतें वापस लेने के बाद भारतीय ब्लॉक में खड़े नजर आते हैं तो हमें अपना घर और उसका मुस्तकबिल महफूज करने के लिए ईरान से गैस पाइपलाइन मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना होगा। कौन नहीं जानता कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की गैस और तवानाई की जरूरियात बढ़ती जा रही हैं और हमारी आने वाली नस्लें उस वक्त अमेरिका और उसके हवारियों के साथ साथ मुल्क के हुक्मरानों को भी कोसेंगी। दोस्तों, जब तवानाई के बहरान का अजहा सबको निकलने के लिए पूरी कुव्वत से फुंकारना शुरू हो जाएगा, ईरान से अमेरिका और अरब ममालिक की चपकलश ढकी छुपी नहीं, लेकिन जब चीन और रूस ने भी इस मंसूबे में शमूलियत का इजहार किया तो पाकिस्तान 200 से 500 मिलियन डॉलर सालाना इससे हासिल कर सकता है और इससे रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे, बेरोजगारी के तूफान पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का ये मंसूबा दिसंबर 2015 में मुकम्मल होना था और उसकी बाकायदा तकमील के इब्तदाई चंद माह के बाद पाकिस्तान को इस मंसूबे से 25 साल तक 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मिलने का इम्कान है। लेकिन दोस्तों, हमारी मुआशी बदहाली और ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में हमारी मजबूरियां हमारी गर्दन का तौक बनकर आड़े आ गयी, जिसका फायदा उठाने के लिए LNG के व्यापारी मैदान में उतरे। और दोस्तों, अब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने तमाम गले के तौक उतार फेंकने का फैसला किया है। पहले सऊदी अरब के प्रेशर को खत्म किया, अब आने वाले दिनों में दीगर ममालिक को भी वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में किसी का अमल दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। और दोस्तों, अब अंदर की खबर ये है कि पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे का आगाज करने वाला है और उसके लिए बाकायदा मीटिंग्स भी हो रही हैं। आप देखिएगा कि कुछ ही अरसे में पाकिस्तान की तवानाई का बहरान हल हो जाएगा, पाकिस्तानी सरजमीन खजाने भी उगलेगी, तेल और गैस भी वसी पैमाने पर पाकिस्तान में सामने आएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। पाकिस्तान की मईशत का परमानेंट हल निकालने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के तवानाई के बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।